नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी जैसे इंडियन आर्मी अग्निवीर का दौड़ स्टार्ट हो चुका है, फिजिकल स्टार्ट होने वाला है लगभग 30 तारीख से 16 तारीख के बीच में झारखंड रांची आरओ का स्टार्ट होने वाला है फिजिकल। अभी 1 महीने का टाइम है लगभग, ऑलमोस्ट अभी 3 तारीख हो रहा है तो 25 से 27 दिन के आसपास का टाइम है। अभी भी 30 तारीख को जो जिन बच्चों का होगा, अभी बहुत सारे एकेडमीज़ या ट्रेनर या बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत तरह तरह का चीज़ बताएंगे आपको, जिसमें आपको डाइट से लेके वर्कआउट से लेके हर तरह का शेड्यूल आपको बताएंगे। डाइट का हर तरह का चार्ट बना के देंगे, उस सब कुछ ठीक है। अभी क्या चलेगा ना, ये आपको 25-27 दिन में ये खाओ और 1600 मीटर 4:40 में भागो, ये खाओ और 1600 मीटर 4:30 में भागो, ये खाओ और एक्सेलेंट मारो, ये खाओ और आर्मी भर्ती निकालो। तो आपको ये सब चीज़ को कैसे ऑब्जर्वेशन करना है वो चीज़ को समझेंगे। और अभी क्या है, एस्टेरॉयड लेवल चलेगा, ये सुई ले लो, ये खाना खा लो, ये क्रिएटिन ले लो, ये वे प्रोटीन ले लो, ये सारा कुछ। क्या वाकई में 1600 मीटर के रनिंग के लिए इन सभी चीज़ों का ज़रूरत है? जो इंडियन आर्मी के बच्चे रनिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल इंडियन आर्मी के बच्चे, हम लोग वीडियो को पूरा समझिए और बातों को केवल समझिए और रिलेट कर सकते हैं आप इसको कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या झूठ है, आप उसको समझ सकते हैं। और जो आपको इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं उसमें क्या कितना बात क्या सच्चाई है। जैसे अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल आपको नेचुरल डाइट के अलावा अगर यहाँ पे बोला जाए कि आपको ये सुई लीजिए, ये सुई लीजिए या वो सुई लीजिए, उसमें क्या होगा, आपका जो ट्रेनिंग है ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन का हो रहा है। अभी जो 20 तारीख से अगर आप स्टार्ट भी किए होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 दिन का आपका ट्रेनिंग है। जैसे हम लोग शुरू से भी कह रहे थे, 35 दिन का ट्रेनिंग में आपका शरीर कोई भी एस्टेरॉयड को लेने में या ऑब्जॉर्व करने में प्रिपेयर नहीं होगा, यूज टू नहीं होगा। आपकी कोई एस्टेरॉयड तरह तरह का सुई आता है, तरह तरह का चीज़, सेरेडोल हो, एस्टेमिन हो, एनआर हो, डेकाडोरम हो, आपको तरह तरह का चीज़ लोग बताएंगे कि ये लो वो लो। अभी क्या है ना कि डर का बिजनेस भी होता है इस बीच में। डर का बिजनेस क्या होता है इसको समझिए। मेन जो इंडियन आर्मी में बेसिक ट्रेनर्स और एकेडमीज़ वाले क्या करते हैं, डर का बिजनेस क्या होता है कि तुम्हारा दौड़ नहीं निकलेगा। बच्चा डर गया, अब तुम्हारा दौड़ नहीं निकलेगा तो वो बोलेगा कि क्या खाना है। सर जी बोलेंगे कि ये टैबलेट है, ये पाउडर है, ये खा लो, ये दौड़ निकलेगा। इस टैबलेट, ये पाउडर का कितना दाम है? ये पाउडर देखो, इसका प्रिंट रेट है 2200 रुपया, मगर इसको हम लेके आए हैं 2600 रुपया में, तो इसको तुमको देना होगा 2700 रुपया, 100 रुपया हम रखेंगे। आपको मैं साफ सुथरे एकदम साफ लफ्ज़ों में बता दूं कि वे प्रोटीन या फिर किसी भी तरह का प्रोटीन में 30 to 35% नॉर्मल मार्जिन होता है। नॉर्मल मार्जिन जो आपको नॉर्मल कस्टमर को बिक्री होता है 30 to 35%। अगर आप किसी तरह का वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें 30 to 35% आपका नॉर्मल मार्जिन होता है। आप किसी भी चीज़ से ठगा मत जाइए। उसके बाद में अगर रिटेलर होता है तो 45% तक मार्जिन चला जाता है, चाहे आप वे प्रोटीन हो या फिर। अभी क्या है, आपको क्या वे प्रोटीन लेना चाहिए, आपको क्या क्रिएटिन लेना चाहिए, आपको क्या मल्टीविटामिन, फिश ऑयल या फिर किसी तरह का इंजेक्शन वाला सुई लेना चाहिए। सही तरीक़ा से समझेंगे क्या है 1600 मीटर दौड़ने में और क्या चीज़ है। डाइट प्लान होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल सा वे प्रोटीन ले रहे हैं चलेगा, मगर आपको उसमें भी कंसेंट समझना पड़ता है कि कौन सा वे प्रोटीन लिया जाए। जैसे आप नॉर्मल से वे प्रोटीन लेते हैं, वे प्रोटीन में भी 5 तरह का वे प्रोटीन होता है। आइसोलेट से लेकर रॉ तक का आपको अलग अलग होता है। आपका डाइजेशन सिस्टम के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा प्रोटीन यूज होगा, पहला बात। दूसरा है वे प्रोटीन फिश ऑयल, खा सकते हैं आप। वे प्रोटीन के साथ में या फिर नॉर्मल आपका नेचुरल डाइट के हिसाब से भी अगर आप ले रहे हैं फिश ऑयल और मल्टीविटामिन, खा सकते हैं। ये नॉर्मल इंसान के लिए भी जो ज़रूरी है, जो वर्कआउट नहीं भी करते हैं वो भी खा सकते हैं। थर्ड है क्रिएटिन और किसी तरह का एस्टेरॉयड। क्या वाकई में अभी किसी तरह का प्री वर्कआउट या फिर क्रिएटिन लेने की ज़रूरत है? तो जी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप 1600 मीटर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप पहले भी स्टार्ट किए हैं तो क्रिएटिन लेना ज़रूरी है? नहीं। अभी क्या है, क्रिएटिन मैं खुद भी यूज़ किया हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ क्रिएटिन का क्या है, उसका फ़ायदा नुकसान। अभी बहुत सारे लोग कमेंट में भी करेंगे कि क्रिएटिन अच्छा है, क्रिएटिन बुरा है, या फिर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक बहुत दूर का एकेडमी नहीं है, एकेडमी से ही एक बच्चा आया था
जो उसके कमर का मसल्स फटीक हो गया था। क्या कारण था? क्रिएटिन के कारण से। क्रिएटिन के कारण से वो बच्चा ऐसा हो गया कि भर्ती के टाइम पे ही उसका जो कमर है वो उसका मसल्स फटीक हो गया, जिसके कारण से वो रनिंग करना तो छोड़िए, उसको उठना बैठने में इतना दिक्कत हो गया कि वो 2 लड़का उसको उठा बैठा पाता था, तब जाके वो उठता बैठता था। ये बात हो गया। तीसरा है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड के बात बता रहे, मेरा एक खुद का मुँह बोला भाई है, उसके बारे में बता रहे। कोई एथलीट से पूछ के चला गया कि कौन कौन सा डोप लेना चाहिए, कौन कौन सा एस्ट्रॉयड लेना चाहिए। 3-4 एस्ट्रॉयड के बारे में, सेरोडोल, स्टेमिन, तरह तरह का चीज़ उसको बता दिया। वो ले लिया। वो विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग, 1 हफ्ता तक आईसीयू में वो एडमिट था। अगर आप इस लेवल का रिस्क ले सकते हैं तो ले लीजिए। अगर आपको सिर्फ भर्ती पास करना है तो आप मेहनत कीजिए। किसी तरह का कोई भी शॉर्टकट या जादुई चीज़ 1600 मीटर या किसी भी दौड़ के लिए नहीं है। हमारे नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट के जो हमारे एकेडमीज़ हैं, अभी स्टेट मीट में सब मेडल लगा चुके हैं। चाहे वो अमित हो, सुशांति हो, राजन हो, विकेश हो, सभी बच्चे मेडल लगाए हैं। सभी बच्चों ने मेडल लगाया है। उसके बाद में भी कौन कौन सा प्रोटीन? नॉर्मल एक वे प्रोटीन चलता है, नो क्रिएटिन, नो प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में सिर्फ वो नेचुरल मुनक्का लेते हैं या फिर इलेक्ट्रल लेते हैं। नॉर्मल किसी तरह का कोई एस्ट्रॉयड से लेवल कोई चीज़ नहीं। उसके बाद में भी आज हमारे परफॉर्मेंस, हमारे एकेडमी का परफॉर्मेंस, हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस स्टेट मीट में साफ देख सकते हैं आप। उसके बाद किसी तरह का एस्ट्रॉयड आपका जान ले सकता है। रनिंग में किसी तरह का कोई शॉर्टकट फॉर्म है ही नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ थिंग मेहनत ही आपको लेके आगे आ सकता है। अदरवाइज आप कितनों आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, आपको कोई उपाय नहीं। अगर आप शॉर्टकट वे में जाते हैं तो हो सकता है कि आप लड़खड़ा के गिरिएगा और बहुत गंदे तरीक़े से गिरिएगा। और ये हमने एक इस वीडियो में बोला कि डर का बिजनेस क्या है। डर का बिजनेस के बारे में आप समझिए कि प्रोटीन और ये सब कैसे बेचा जा रहा है। बहुत ज़रूरी है प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं है कि मसल्स जितना फटीक होता है हमारे यहाँ बॉडी से कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम सब कुछ चाहिए होता है जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, उस समय भी और नॉर्मल में भी। तो क्या बहुत ज़्यादा चीज़ या फिर क्रिएटिन या वे प्रोटीन के साथ में बहुत ज़्यादा एलिमेंट यूज करने की ज़रूरत है? कृत्रिम चीज़ों के ऊपर उपयोग करने की ज़रूरत है? तो इंडियन आर्मी के लिए कृत्रिम चीज़ों के उपयोग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं तो एक वे प्रोटीन, एक मल्टीविटामिन और ज़्यादा से ज़्यादा पीनट बटर यूज कर लीजिए जो नॉर्मल नेचुरल है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कृत्रिम जो आपको मशीनी तरह से बना हुआ चीज़ वो बिल्कुल नहीं। वीडियो लंबा जरूर है, आप वीडियो को देखिए, पूरा समझिए। उसके बाद में अगर आप नेचुरल डाइट में जाना चाहते हैं, नेचुरल आप स्टार्टिंग जब मॉर्निंग में आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे लेकर लास्ट का इवनिंग तक नेचुरल डाइट प्लान जो आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3,500 के बीच का वर्कआउट डाइट प्लान हो जाएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, साथ में किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। जैसे आप सुबह उठते हैं तो नॉर्मल आप पानी, 1 गिलास पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए पूरा। फ्रेश होने के बाद में 2 अंजीर या फिर जो आप डाइट्स कहते हैं जिसको खजूर कहा जाता है वो ले लीजिए, आपको वर्कआउट करने में मज़ा आएगा। अगर आपका नॉर्मल सांस वगैरह फूलता है तो एक या फिर आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, आप हेवी फैट है, तो नींबू या फिर मधु का वो 1 गिलास का जूस बना सकते हैं, उसको पी के आप वर्कआउट चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रल वर्कआउट के समय यूज करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो नॉर्मल ग्लूकोज के साथ में भी 1 लीटर पानी यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं तो मुनक्का ले सकते हैं, मुनक्का ले लीजिए, मुनक्का बना लीजिए। मुनक्का के बाद में आप वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो अभी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि वर्कआउट के पहले हम लोग केला खा सकते हैं या किसी तरह का कोई फल खा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको खाली पेट में किसी तरह का भी कोई भी आपको फल नहीं खाना चाहिए। थर्ड थिंग है कि आप जैसे वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, वर्कआउट कंप्लीट अगर आपने 8 बजे कर दिया तो 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आपको कम से कम 1 लीटर पानी जो आपका बॉडी से कम्प्लीटली निकला है, बॉडी जो डिहाइड्रेट हो रहा है, उसको आपको वापस लेके आना है। 1 लीटर पानी, किसी तरह का भी कुछ भी एलिमेंट्स मिला लीजिए, नमक चीनी का घोल मिला लीजिए या इलेक्ट्रॉल मिला लीजिए या ग्लूकोज मिला लीजिए। अगर आप वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं तो वो वे प्रोटीन 1 लीटर पानी के साथ में पी जाइए, वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। अभी क्योंकि गर्मी का समय भी बहुत है। उसके बाद में 9, साढ़े 9 बजे के बाद में खाना खाइए। स्वीट दलिया हो, ओट्स हो, साबूदाना हो, इस तरह का डाइट ले सकते हैं आप। उसके साथ में रोटी, 2 केला, 2 अंडा, साथ में 1 गिलास दूध,
जितना तरह का सीड्स है, जिसमें चना, मूंग, काजू, किशमिश, गड़ी, छुआरा, जो कुछ भी आप मिला सकते हैं सीड्स में, आपका जितना भी आप एफर्ट कर सकते हैं, जितना भी आप डाइट में पैसा लगा सकते हैं, उस हिसाब से नॉर्मल चना मूंग भी खा सकते हैं, गुड़ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली अगर आपको सांस फूलता है, सांस का प्रॉब्लम है, या फिर आप ज़्यादा अच्छा डाइट में लेना चाहते हैं, तो एक स्प्राउट का सैलड बना सकते हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी, आपका जो बीट है वो चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद में आप रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद में दोपहर का जो घर में नॉर्मल चावल, दाल, सब्जी जो बनता है वही खा लीजिए। बस ऐड कर लीजिए खीरा, ककड़ी जो आपको नॉर्मल होता है। अगर 1 गिलास दाल ऐड कर सकते हैं तो दाल ऐड कर लीजिए। उसके बाद में आप जब शाम को वर्कआउट करने के लिए आ रहे हैं, तो 4 बजे अगर आप वर्कआउट करने के लिए आ रहे हैं, 5 बजे वर्कआउट करने के लिए आ रहे हैं, वर्कआउट करने से पहले 20-25 मिनट पहले 2 केला खा लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। शाम को रोटी सब्जी के साथ में 1 गिलास दूध, बस। इससे ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करना चाहते हैं तो रोज़ का 100 से 150 ग्राम चिकन या फिर अंडा का एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन कंपोनेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नेचुरल और प्योर डाइट है। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। स्टेरॉइड से बचिए और अपना जो डर का, जो दिमाग में डर का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, उससे बचिए। आप उससे बचेंगे तो आपका भर्ती क्लियर होगा, अन्यथा आपका भर्ती तो क्लियर होएगा ही नहीं, ऊपर से आपका लाइफ भी बर्बाद होगा। इस बात को समझिए, बिल्कुल भली भांति समझिए, और अपने अग्निवीर वाले और भी जो फिजिकल करते हैं उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सारा कुछ समझ में आए सिस्टमेटिक वे में। अगर इसमें भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या फिर आपको किसी तरह का कोई कंप्लेन है तो कमेंट कीजिए, या फिर डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई आर्गुमेंट होगा तो उसको भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अग्निवीर वाले बच्चे बहुत सारे आ चुके हैं। अगर आप भी अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, अब अभी भी आना चाहते हैं तो आइए। हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का सुविधा अवेलेबल है। फिजिकल और मेडिकल की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जो भी आपको लगेगा, हॉस्टल और रहने खाने का पैसा लगेगा 4500 रुपये मात्र, जिसमें आपका पूरा तैयारी होगा। फिजिकल, मेडिकल, रहना, खाना, पीना, लाइट, पंखा, पानी, सारा चीज़ का होगा। आप इंडियन आर्मी का अगर सपना देख रहे हैं तो हमारे आरसी फिजिकल एकेडमी के साथ में उसको पूरा किया जा सकता है। आप आइए और ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यहाँ 2 ट्रेनिंग चल रहा है अभी, सुबह का सेशन और शाम का सेशन। सुबह का सेशन आपका 5 बजे से 8:30 बजे तक चलता है, और अभी शाम का सेशन 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का चलता है। आप देखेंगे इधर ये सभी बच्चे इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, सभी ट्रेड्स के हैं। झारखंड या बिहार, छत्तीसगढ़ के सभी कोने कोने से बच्चे आ चुके हैं। आप भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो जितना जल्दी कोशिश कीजिए पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।